गुड मॉर्निंग। आज देखो, अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कैम के तीसरे स्टेज पे। ये पॉलिटिशियन, कॉरपोरेट, ब्यूरोक्रेट और यहाँ पे है पब्लिक। तो मान लो कि ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल में ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, सर्कल के बाहर ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। अब ये बीच में पब्लिक है। अब ये चारों तरफ आपके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये बीच में थोड़े थोड़े जगह है, सपोज करो यहाँ पे जगह है जहाँ पे ये एक जॉब का स्पेस हो सकता है, एक ये बिजनेस का स्पेस हो सकता है, ये पॉलिटिक्स का हो सकता है, ये कुछ और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेस हो सकता है। अब इनका पूरी तरीके से इस पे पूरा कब्जा है और ये पूरी अर्थव्यवस्था है और बीच में आप हो, पब्लिक। अब जैसे ही आप एक आम पब्लिक जीवन से जब भी आप निकलने की कोशिश करते हो, या बड़ी जॉब में जाना हो, या कॉरपोरेट में जाना हो, या पॉलिटिक्स में जाना हो, ये आपको तुरंत चाटे बजाते हैं। जैसे सपोज करो कुआं है, कुएं के अंदर आप हो और ऊपर में लोग बैठे हुए हैं, और जैसे आप सर थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हो, कोई ऊपर से चाटा बजा रहा है, अंदर घुस, ऊपर मत आ, अंदर घुस। तो वही स्थिति यहाँ पे पैदा हो रखी है। ये अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इसको बोलेगा कि इसको मार के अंदर करो। यहाँ कुछ आप कोशिश करोगे तो ये इसको बोलेगा, ब्यूरोक्रेट को, इसको लटकाओ, इसको फंसा के अंदर करो, ताकि इस सर्कल से ये बाहर ना आ सके। और जब इनको ये लगेगा कि नहीं ये जिद्दी है, ये बाहर आ जाएगा किसी भी तरह, तो फिर ये मिल के क्या करते हैं कि चलो इसको बाहर खींच करके अपने में शामिल कर लो। तो फिर ये जिस कैटेगरी लायक होगा, कॉर्पोरेट लायक होगा तो यहाँ शामिल हो जाएगा, इसके लायक होगा तो यहाँ शामिल हो जाएगा, और इसके लायक होगा तो यहाँ पे शामिल हो जाएगा। अब ये जो इसमें से इसमें निकल करके आता है, ये जो जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कक्षा एक दूसरे से दूसरे में चेंज करता है, जैसे ये चेंज करता है, ये आम पब्लिक से अपने आप को अलग समझने लगेगा। अलग समझने लगेगा तो इसका प्रिविलेज इससे, इन लोगों से कनेक्टेड हो जाता है। अब ये सोचेगा कि इनसे अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो प्रिविलेज चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। तो इनसे इसको ऊपर रहना है और इनसे नीचे रहना है, बीच में लटके रहना है। अब ये लोग सारे के सारे मिल करके यहाँ पे लड़ाते हैं। अब देखो, अब मेरा ये सारा बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब ये है कि देखो, आप जितने एग्जाम्स हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है। अभी नीट के एग्जाम की अभी बात आई, अभी उसमें जो इनिशियल स्टेज पे जो इंक्वायरी हुई है, तो जो लीक करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या बोला, 300 करोड़ रुपए का उनका टारगेट था। अब आप सोचो, 300 करोड़ रुपए का टारगेट कोई छोटा मोटा आदमी तो रख नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, कोई बड़े लेवल का टॉप पे आदमी तो बैठा हुआ है जो उसको मॉनिटर कर रहा है। तो इसलिए ये अब ये सर्कल से निकलना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नैतिक मूल्यों का अभाव हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। तो जब नैतिक मूल्य और वैल्यू सिस्टम जब खत्म होने लगेगा तो डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा, एक चाओस क्रिएट होगा। तो आने वाले समय में कुछ, जाहिर सी बात है, कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये तो रही है बात। अब पॉइंट ये है कि इसको सही कैसे किया जाए, सुधारा कैसे जाए। अब आप सोचो कि हमारी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अब 4 ट्रिलियन के अप्रॉक्सीमेट पहुंच गई है। एप्पल जैसी कंपनी 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है, 1 ट्रिलियन पे। एनवीडिया जो अभी चिप बनाती है वो भी 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। टाटा ग्रुप जो 20 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ का है। तो इनके में कोई करप्शन नहीं होता। इतना बड़ा लार्ज स्केल पे वो बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, पैसा भी मैनेज कर रहे हैं, तो एक पैसे का भी स्कैम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हायरिंग प्रोसेस, जब वो लोगों को हायर कर रहे हैं, हायरिंग और मॉनिटरिंग प्रोसेस, तो जब वो लोग लोगों को हायर कर रहे हैं तो वहां पे वो रिक्रूटमेंट टाइम पे उनको पता है कि हमें किस बंदे को किस तरीके से, आप इंटेलिजेंट बंदे तो ला दोगे। आपने किसी को आईपीएस बना दिया, आईएएस बना दिया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, उसने 50-60 किताबें 100 किताबें पढ़ा, जो भी था एग्जाम क्वालिफाई किया, वो आईएएस बन गया। पर नैतिकता कहाँ से लाओगे, ईमानदारी कहाँ से लाओगे? कोई ऐसा आपने अपने आसपास में कोई देखा है आपने कि जो बचपन से पैदा होकर 10 साल तक ईमानदार रहा, 10 साल के बाद बेईमान हो गया, या 10 साल तक बेईमान रहा, 10 साल के बाद ईमानदार हो गया? वो था, जो होता है वो शुरू से ही होता है। तो उसको फाइंड आउट कैसे करोगे? तो इंटेलिजेंसी के साथ, बंदा इंटेलिजेंट हो, उसके साथ साथ उसके में नैतिकता कितनी है, उसका वैल्यू सिस्टम कितना है, स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे जब चीज़ें आगे बढ़ेगी तब जाकर के इन चीज़ों में सुधार आएगा। दूसरी, अब इस पे अब
फिनेंशियल सेगमेंट में बात करें, अभी देखो आप, स्कैम का लेवल बदल गया है, तरीका बदल गया है। इनडायरेक्ट वे में अब स्कैम हो रहा है, डायरेक्ट वे में कोई स्कैम नहीं हो रहा है। जो भी स्कैम होगा वो इनडायरेक्ट वे में होगा, ठीक है। तो अभी जैसे अब ये यहाँ पे क्या होता है, अब इसके पास, कॉर्पोरेट के पास पैसा है, इसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, इन सब का शेयर होल्डिंग है, एक्सेस है इनके में, और ये बातें इनकी उजागर क्यों नहीं होती है? पॉलिटिशियंस की बात क्यों नहीं उजागर होती? सब एक दूसरे को जानते हैं कि किसका पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, किसका कहाँ पे क्योंकि जब इनकी तू मैं किसी दिन अगर होना शुरू हो जाएगी तो पब्लिक में एक चाओस क्रिएट हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट बड़े लेवल पे क्रिएट हो जाएगा, तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, तो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए लोग आपस में समझौता कर लेते हैं। अब इन दोनों को, इनको चलाने वाला कौन है? ये है ब्यूरोक्रेट। ये सारा डेटा एनालिसिस से लेके, सारा मैनेजमेंट से लेके, पब्लिक के अंदर क्या सेंटिमेंट है, क्या इमोशंस चल रहे हैं, क्या स्थिति चल रही है, ये सारा रिसर्च इनको बताते रहते हैं और ये लोग रूल कर रहे हैं इनके थ्रू। अब ये पूरा का पूरा हम लोग इस सर्कल में घूम रहे हैं। अब आगे चल करके आगे की वीडियो में एक एक पॉइंट पे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में, फिनेंशियल मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कैसे आपको समझना होगा, अपने आप को समझदार बनाओ। और एक और चीज़ समझ लो, कभी भी कोई, अभी CNBC चैनल पर देखना आप, CNBC चैनल की जो ऑनरशिप है वो रिलायंस के पास है। उस पर जो जितने भी एक्सपर्ट आते हैं आप देखोगे तो दिन भर में 10 बार रिलायंस कंपनी के बारे में रिकमेंडेशन होगा वहाँ पे कि शेयर अच्छा है, पैसे लगा सकते हैं इतने समय से, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, एक डिस्क्लेमर के साथ कि चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस कि जो भी करना है एक डिस्क्लेमर दे दो, करो। तो पूरा का पूरा झोल चल रहा है, पूरा का पूरा गोल मटोल। आप किसी पे भरोसा मत करो, एक ही चीज़ है, आप अपने आप को परिपक्व करो, सीखो, समझो, पढ़ो, तब जाकर करो। थैंक यू।